शहर के किनारे एक छोटे से मोहल्ले में सिगरा बीबी अपनी छोटी बेटी नायाब के साथ रहती थी। सिगरा बीबी के शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब वो अपने गुजर बसर के लिए मोहल्ले के कोने पर एक छोटा सा चाय और पकोड़े का ठेला लगाती थीं। नायाब, जो महज 10 साल की थी, अपनी माँ के साथ हाथ बटाती और कभी कभी गाहकों को चाय और पकोड़े पेश करती। चाय और पकोड़ों का ये ठेला सगरा बीबी के लिए जिंदगी की उम्मीद और नायाब की तालीम का जरिया था। वो ख्वाब देखती थी कि नायाब बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बने, लेकिन गुर्बत और हालात उनके रास्ते की बड़ी रुकावट थे। एक दिन नायाब ने मां से कहा, आमी, मैं स्कूल के बाद ज्यादा घंटे काम कर सकती हूं ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। सगरा बीबी ने मोहब्बत से जवाब दिया, बेटा, तुम्हें मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी नजरअंदाज मत करना। तुम्हारी तालीम ही हमारी किस्मत बदल सकती है। मोहल्ले के कुछ लोग सगरा बीबी का मजाक उड़ाते थे। वो कहते, चाय और पकौड़ों से तुम क्या कमा लोगी, ये ख्वाब छोड़ दो। लेकिन सगरा बीबी कभी हिम्मत न हारे। नायाब भी अपनी मां की तरह मजबूत थी। एक दिन एक बड़ा मसला पैदा हुआ। शहर के बल्दिया के अफसर आए और कहने लगे कि यह गैर कानूनी ठेला है, उसे हटाना होगा। सगरा बीबी परेशान हो गईं। उनके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं थे और अगर ठेला खत्म होता तो उनके पास कोई जरिया आमदन न रहता। नायाब ने अपनी मां को तसल्ली दी और कहा, हटाना होगा आमी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं स्कूल में एक मजमून नवीसी के मुकाबले में हिस्सा लूंगी। अगर मैं जीत गई तो इनामी रकम से हम अपनी जगह खरीद सकते हैं। सगरा बीबी ने अपनी बेटी को दुआ दी और नायाब ने पूरी दिलजमाई के साथ मजमून लिखा। मजमून का मौजू था मेहनत और उम्मीद की कहानी। इसमें नायाब ने अपनी मां की जिंदगी की जदोजहद और चाय वाले के ठेले की अहमियत बयान की। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मुकाबले के दिन नायाब ने पूरे एतमाद के साथ मजमून पेश किया। जज उसकी कहानी से मुतासिर हुए और उसे मुकाबले का पहला इनाम दिया। नायाब ने इनाम की रकम अपनी मां को दी, जो अपने जज्बात पर काबू न रख सकें। इनामी रकम से सगरा बीबी ने बल्दिया की इजाजत के साथ अपनी जगह खरीद ली और अपने ठेले को एक छोटे से कैफे में तब्दील कर दिया। मोहल्ले के लोग, जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करते थे। नायाब ने अपनी तालीम जारी रखी और स्कॉलरशिप हासिल करके कॉलेज में दाखिला लिया। इसकी कामयाबी ने साबित कर दिया कि मेहनत और उम्मीद कभी रायगा नहीं जाती। चाय वाले का ठेला, जो पहले एक छोटे कारोबार की सूरत में था, अब एक कामयाब कैफे बन चुका था। सगरा बीबी और नायाब की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन जिंदगी की हकीकतें हमेशा आसान नहीं होती। नायाब का ख्वाब था कि वो तालीम मुकम्मल करके अपनी मां की जिंदगी को मजीद बेहतर बनाए, लेकिन जब उसकी कॉलेज की तालीम का आगाज हुआ तो एक नया चैलेंज सामने आ गया। नायाब की फीस के पैसे मुश्किल से जमा हुए थे और उसके साथ साथ उसे मोहल्ले की जिंदगी की मुश्किलात का भी सामना था। उसके दोस्त और साथी अक्सर उसे कहते, तुम एक दिन कामयाब होगे, लेकिन क्या तुम्हारे लिए ये सब कुर्बानियां काफी होंगी? ये बातें नायाब के दिल में एक खलिश पैदा करती, लेकिन उसने अपनी तालीम को कभी नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि इसके ख्वाब की तकमील के लिए और अपनी मां की मेहनत को रंग लाने के लिए उसे खुद को मजीद मजबूत बनाना होगा। एक दिन जब नायाब कॉलेज से वापस आ रही थी, उसका सामना मोहल्ले के एक बड़े कारोबारी शख्स रईस साहब से हुआ। रईस साहब ने नायाब से कहा, तुम्हारी मां का कैफे अब खासा कामयाब हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें एक तजवीज देना चाहता हूं। तुम्हारी मां का छोटा सा कैफे बहुत सादा है, लेकिन अगर तुम इसमें जदीद तब्दीलियां लाओ तो इसका कारोबार मजीद बढ़ सकता है। नायाब ने सर हिलाकर कहा, लेकिन अम्मी को क्या कहूंगी? वो कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से किसी के हाथों में नहीं दे सकती। रईस साहब हंसे और कहा, तुम अपनी मां को समझा सकती हो, बस तुम्हें कारोबारी नजरिया सीखना होगा। तुम्हारी तालीम तुम्हें ये सब सिखा सकती है। नायाब की आंखों में कुछ चमक आई, लेकिन साथ ही वो मशकूक भी हो गई। वो जानती थी कि ये एक बड़ा फैसला है और उसमें बहुत सारी कुर्बानियां शामिल होंगी। नायाब ने रईस साहब की बातों पर गौर किया और अपनी मां से बात करने का फैसला किया। एक दिन रात के खाने पर नायाब ने अपनी मां से कहा, अम्मी,
मैंने सोचा है कि हम क्या करें, हम कैफे को थोड़ा जदीद बनाएं। रईस साहब ने हमें कुछ मशूरे दिए हैं और कहा है कि उसके लिए हमें कुछ सरमायाकारी करनी पड़ेगी। सगरा बीबी ने चमक कर कहा, बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, लेकिन क्या हम उसमें इतनी बड़ी सरमायाकारी कर सकते हैं? हमने हमेशा अपनी मेहनत से कमाया है और हम उस पर इत्मीनान रखते हैं। नायाब ने कहा, अम्मी, हमें थोड़ा खतरा उठाना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं जानती हूं कि आप हमेशा मेरी हमायत करेंगी। सिगरा बीबी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मानकर देखूंगी, लेकिन हम अपनी मेहनत की कदर नहीं छोड़ सकते। नायाब ने रईस साहब के मशूरे पर अमल करना शुरू किया। उसने कैफे के लिए जदीद आलात खरीदे, नया मेनू तैयार किया और कैफे के अंदरूनी सजावट को भी जदीद बनाया। इस सब में काफी पैसा लगा और नायाब ने अपनी कुछ बचत भी उसमें लगाई। शुरू में मोहल्ले के लोग उस तब्दीली को पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे, ये नई तब्दीलियों की क्या जरूरत थी, हम तो सादा चाय और पकोड़ों के आदी हैं। लेकिन नायाब ने हौसला नहीं हारे। उसने मुसलसल मेहनत की और लोगों को अपनी नई मसनूआत के जरिए कायल किया। एक दिन जब नायाब कैफे में बैठकर काम कर रही थी, रईस साहब दोबारा आए और कहा, अब तुमने सच में बड़ा कदम उठाया है, ये कामयाब होने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हें उस काम में साबित कदम रहना होगा। नायाब ने शुक्रिया कहा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। वो जानना चाहती थी कि रईस साहब की ख्वाहिश क्या थी और क्या वो महज उसका कारोबार बढ़ाने की गरज से मशूरे दे रहे थे या उसके साथ कोई और मकसद था। नायाब की मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाया। कैफे का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। नए गाहक आना शुरू हुए और मोहल्ले की जिंदगी में एक नई रौनक आई। नायाब का दिल अभी तक प्रस्कौन नहीं था। इसे रईस साहब की बातों और मशूरों पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत महसूस हुई। एक दिन नायाब ने अपनी मां को बताया, अम्मी, मुझे लगता है कि रईस साहब के मशूरे में कुछ और बात है। वो हमारे कारोबार में सरमाया लगाने की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दिलचस्पी कुछ और है। सगरा बीबी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी मदद का बदला न चुकाया जाए और अपनी इज्जत और मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। नायाब ने फैसला किया कि वो रईस साहब के साथ ताल्लुकात को हमेशा एहतियात से रखेगी। वो जानती थी कि कारोबार में कुछ खतरात तो हैं, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी पर हमेशा यकीन रखना जरूरी था। नायाब ने अपने कॉलेज की तालीम जारी रखी और साथ ही साथ कैफे के कारोबार को भी बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज मुतारफ करवाती रही। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो कभी भी अपनी इज्जत या मेहनत को कम नहीं होने देगी। नायाब का ख्वाब अब और भी बड़ा हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो अपने कारोबार को एक दिन आलमी सतह तक पहुंचाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मां की मेहनत को भी सुराहते हुए इसकी कामयाबी के पीछे की कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है जो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुसलसल जदोजहद करती है और अपनी मां की मेहनत के जरिए साबित करती है कि मेहनत, ईमानदारी और इज्जत इंसान को कामयाबी की राह पर गामजन कर देती हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी।